नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो कुंडली का सप्तम भाव होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। वैवाहिक सुख से संबंध रखता है, बिजनेस का भाव है सप्तम भाव, पार्टनरशिप का भाव है सप्तम भाव। तो इस प्रकार सप्तम भाव कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। अब इसमें हमको ये देखना ज़रूरी होता है कि जो सप्तम भाव का स्वामी है उसकी क्या स्थिति है। सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के जिन भावों में स्थित होगा उसी के अनुसार सप्तम भाव से संबंधित फल की प्राप्ति होगी। यदि शुभ भाव में बैठा होगा तो वहाँ पर वो शुभ फल देगा, यदि अशुभ भाव में बैठ गया तो वहाँ पर वो अशुभ फल देगा। तो इसी क्रम में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सप्तम भाव का स्वामी जब छठे भाव में बैठेगा तो किस प्रकार के फल देगा। अब जो सप्तम भाव है वो विवाह का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है, वैवाहिक सुख इससे देखा जाता है। जो दूसरे लोग आपके जीवन में आएंगे उनका भी संबंध सप्तम भाव से होता है। बिजनेस का संबंध सप्तम भाव से है, बिजनेस किस प्रकार का होगा, बिजनेस में कोई व्यवधान तो नहीं आएंगे, अच्छा चलेगा या खराब चलेगा, नुकसान तो नहीं होगा बिजनेस में, इसको भी सप्तम भाव से देखा जाएगा। जीवन साथी के साथ किस प्रकार का आपका संबंध रहेगा उसको भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। छठा भाव जो है वो रोगों का भाव है, बाधाओं का भाव है, कर्जे का भाव है। कोई मुकदमा यदि लिटिगेशन की स्थिति है उसको छठे भाव से देखा जाएगा। तो जब सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठेगा तो जो स्पाउस होगा, जो जीवन साथी होगा, उसका संबंध किसी ऐसे व्यवसाय से हो सकता है जिसमें सोशल वर्क ज़्यादा हो या जो आम जनता से संबंधित हो, इस प्रकार का प्रोफेशन रह सकता है। जैसे डॉक्टरी का प्रोफेशन है, नर्स का प्रोफेशन है, या बैंकिंग, लॉयर, जो वकील हैं, वो भी निर्भर करता है कि कौन सा ग्रह छठे भाव में बैठा है। यदि छठे भाव में सूर्य बैठा है तो सूर्य का संबंध चूँकि मेडिसिन से है, डॉक्टरी से है, तो ऐसा जातक का जो जीवन साथी होगा जिसकी कुंडली में यदि सप्तम भाव का स्वामी सूर्य छठे भाव में है तो वो डॉक्टरी से संबंध रख सकता है उसका स्पाउस। यदि चंद्रमा है तो वहाँ पर भी चूँकि चंद्रमा का स्वभाव सेवा करने का है तो वहाँ पर जो स्पाउस है वो नर्स हो सकती है कोई। यदि मंगल बैठा हो छठे भाव में तो ऐसे व्यक्ति का जो स्पाउस होगा उसका संबंध कोर्ट कचहरी से हो सकता है, वकील हो सकता है वो। तो इस प्रकार कौन सा ग्रह बैठा हुआ है छठे भाव में जो कि सप्तमेश है, उसकी प्रकृति के अनुसार ये पता लगेगा कि जो स्पाउस है वो किस प्रोफेशन से संबंध रख सकता है। अब यदि सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ गया तो वो अशुभ फल कब देगा। यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा वो शुभ फल ही दे। यदि सप्तमेश छठे भाव में बैठता है तो वहाँ पर कोई ना कोई परेशानी तो विवाह से संबंधित आ सकती है, जैसे विवाह का देर से होना या विवाह के होने में बहुत सारी बाधाएं आना, या विवाह के उपरांत भी कई प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं वैवाहिक जीवन में। लेकिन ये निर्भर करता है कि जो सप्तमेश है उसका बल क्या है और वो किस प्रकृति का ग्रह है, शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है। लेकिन उसका बल भी देखना आवश्यक है। यदि उसका बल अच्छा है कि मान लीजिए सप्तमेश छठे में बैठा है लेकिन अपनी राशि में बैठ गया, यदि शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है तो वहाँ उसका फल अशुभ नहीं होगा। यदि नवमांश कुंडली में वो अच्छी स्थिति में है, नवमांश कुंडली में वहाँ बली है, वो अपनी राशि में बैठा है, उच्च का होकर बैठा है, तब भी हम ये कह सकते हैं कि जो सप्तमेश है वो छठे भाव में बैठे होने के बाद भी ज़्यादा अशुभ फल नहीं देगा। लेकिन यही सप्तमेश यदि छठे भाव में बैठा है, वो पाप ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है,
या निर्बल अवस्था में, मान लीजिए नीच का होकर छठे भाव में बैठ गया या नवमांश कुंडली में नीच का होकर बैठा है, तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन में कई प्रकार की परेशानियाँ आ सकती हैं। तो मुख्यतः जो सप्तमेश है उसका बल देखना आवश्यक है, और कौन से ग्रह सप्तमेश को देख रहे हैं, सप्तमेश को देखने वाले ग्रहों का क्या स्वभाव है, क्या वो शुभ ग्रह हैं या अशुभ ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, किन भावों के वो स्वामी बन रहे हैं, तो ये देखना आवश्यक है। छठे भाव का स्वामी कहाँ पर बैठा है, चूंकि सप्तमेश छठे भाव में बैठा है, तो छठे भाव के स्वामी की क्या स्थिति है, वो किन भावों में बैठा है, और वो बलवान है या निर्बल है। यदि वो बलवान होकर किसी शुभ भाव में बैठा है तो वहाँ ज़्यादा परेशानियाँ या ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। तो इस प्रकार सप्तमेश का बल और छठे भाव के स्वामी का बल देखना आवश्यक है। छठे भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है उसको भी देखना आवश्यक है। ये ज़रूरी नहीं होता कि यदि सप्तमेश छठे भाव में बैठा है तो समस्या ही दे, लेकिन कुछ ना कुछ परेशानियां ज़रूर आ सकती हैं यदि सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा हो। अब यहाँ पर जो भी परेशानियां आएंगी या जो भी वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं, तो वो उन ग्रहों की दशा और अंतर्दशा में मिलेंगी कि सप्तमेश कौन सा ग्रह है, और जो सप्तमेश को कोई ग्रह देख रहा है तो जो देखने वाला ग्रह है उसकी दशा में, सप्तमेश की अंतर्दशा में, वहाँ पर उस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। यदि पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय कर रहा है और उसका सप्तमेश छठे भाव में बैठा है तो वहाँ पार्टनर से मनमुटाव हो सकते हैं। जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं उनसे मनमुटाव हो सकते हैं, उनसे शत्रुता डेवलप हो सकती है, या किसी अन्य प्रकार से व्यवसाय में समस्या आ सकती है। चूँकि छठा भाव कर्जे का भी है तो वहाँ पर कर्जे की स्थिति आ सकती है व्यवसाय में कि कोई कर्जा आपके ऊपर चढ़ जाए। तो इस प्रकार कई प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन उसमें यह देखना है कि सप्तमेश का बल क्या है, किन ग्रहों के द्वारा वो देखा जा रहा है, क्या वो शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है या अशुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है। नवमांश में सप्तमेश की क्या स्थिति है। नवमांश में यदि सप्तम भाव का स्वामी शुभ स्थिति में है, वहाँ पर बलवान होकर बैठा है, तो वो ज़्यादा अशुभ फल नहीं देगा। वहाँ हम ये कह सकते हैं कि उसकी अशुभता में काफ़ी कमी आ जाएगी। उदाहरण के लिए जैसे ये मकर लग्न की कुंडली है, तो यहाँ पर सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा बैठा है। अब चंद्रमा यहाँ छठे भाव में बैठा है, तो ये कह सकते हैं कि ऐसे जातक का स्पाउस जो होगा वो किसी ऐसे क्षेत्र में हो सकता है जहाँ सोशल वर्क का काम ज़्यादा हो, पब्लिक से ज़्यादा रिलेशन बनता हो, किसी ऐसी नौकरी में हो सकता है जहाँ पब्लिक डीलिंग ज़्यादा होती हो, या किसी ऐसी समाज सेवी संस्था में काम कर सकता है। जैसे नर्स का प्रोफेशन है, वो भी सेवा का प्रोफेशन है, तो ऐसे जातक का जो जीवन साथी होगा वो नर्स भी हो सकता है। चंद्रमा चूंकि यहाँ पर शनि के द्वारा देखा जा रहा है, साथ में बृहस्पति की भी दृष्टि चंद्रमा पर है, तो यहाँ शुभ ग्रह अशुभ ग्रह दोनों की दृष्टि चंद्रमा पर है। अब चंद्रमा जब शनि से दृष्ट हो जाए तो वो स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन है वहाँ काफ़ी परेशानियाँ आ सकती हैं। तो शनि की यदि दशा चल रही है उसमें चंद्रमा की अंतर्दशा आती है, तो वहाँ पर ऐसे जातक के वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ आ सकती हैं। अब चूंकि यहाँ पर छठे भाव का स्वामी जो है वो बुध है, बुध यहाँ भाग्य स्थान में अपनी राशि में बैठा है, तो षष्ठेश यहाँ पर बलवान स्थिति में है। तो हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा बहुत अधिक निर्बल यहाँ नहीं है। अब यदि नवमांश कुंडली में भी चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो, केंद्र में बैठा हो या वहाँ पर वो अपनी राशि में बैठा हो, तो वहाँ पर चंद्रमा की स्थिति और अधिक शुभ हो जाएगी। तो इस प्रकार
जो भी सप्तम भाव का स्वामी है और छठे भाव में बैठा है तो उसका बल देखना आवश्यक है, उस पर किन ग्रहों की दृष्टि है ये भी देखना आवश्यक है। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।